अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अब हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6.4 स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए वो कंसेप्ट है बेसिकली अर्थमेटिक सीरीज़ का, कि ये अर्थमेटिक सीरीज़ क्या चीज़ होती है। देखें बेटा, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज 6.2 में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास एक ऐसी सीक्वेंस की वैल्यूज थी जिनमें कुछ कॉमन डिफरेंस सेम हो। अब उसी से वर्ड डिफाइन हुआ है अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज बेसिकली होती है सम ऑफ इंडिकेटेड terms of an arithmetic प्रोग्रेशन। अगर हम जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं उनको सम कर दें तो हमारे पास क्या बन जाती है? सीरीज बन जाती है। ये जो नंबर लाइन दोबारा से देखें ये बेसिकली हमारे पास एक नंबर लाइन थी। हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन कर रहे थे। हम इसको कह रहे थे दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, अप टू सो ऑन, दिस इज nth टर्म, दिस इज n+1 टर्म। ठीक है, तो हम उसको क्या कह रहे थे? दीज आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम इसको ऐड कर दें, देखें इसका a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस अप टू सो ऑन an, इसको आप कहेंगे इस कॉल्ड अर्थमेटिक सीरीज। इसको डिनोट कैसे करते हैं? हम इसको डिनोट इस करते हैं एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन स्टैंड फॉर सम ऑफ एन टर्म, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। अगर लेटर से कभी लिखा आ जाए S4 तो इसका मतलब पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स a1 a2 a3 प्लस a4। अगर लिखा आ जाता है S3 तो इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स a1 a2 a3। अगर कई जगह लिखा आ जाता है S2 तो इस बात का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स a1 प्लस a2 a2। और S1 लिखा आ जाता है तो इसका मतलब a1। अब सम के फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, दो किस्म के फार्मूलाज बेसिकली हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एक फार्मूला हम सम का यूज़ करेंगे बेसिकली बेटा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a1 प्लस एन माइनस 1 डी। और एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे सम का एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू a1 प्लस an। ये दो फार्मूलाज यूज़ करेंगे। ये जो फर्स्ट वाला फार्मूला है ये इसी से निकला है, an की वैल्यू जनरल टर्म की वैल्यू रख के। ये दो फार्मूलाज हैं जिनको हम यूज़ किया करेंगे। वही बेसिक मीनिंग्स हैं। a1 का मतलब फर्स्ट टर्म है, a1 मीन्स फर्स्ट टर्म, पहली टर्म क्या होगी? प्रोग्रेशन की। d का मतलब कॉमन डिफरेंस है, d का मतलब, ठीक है, और d का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया। एंड n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के टोटल कितनी टर्म्स हैं, ठीक है, और एस एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। और जो दूसरा फार्मूला मैंने लिखा है, ठीक है, जिसमें एक वर्ड का इजाफा हुआ है ए एन, तो ए एन का मतलब क्या है जी? लास्ट टर्म या nth टर्म क्या होगी, जो भी सीक्वेंस हुआ उसके मुताबिक हम इसको यूज़ किया करेंगे। ये ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बेसिक फार्मूलाज हैं सम के। इन्हीं की मदद से हम सम को क्या करेंगे? फाइंड किया करेंगे। ये मैंने इसको अंडरलाइन कर दी हैं दोनों फार्मूलाज को। अब इनको चेक करें। ये जो मैंने रेशो बनाई हुई है इसको मैं यूज़ कर देता हूँ, ठीक है, इन दो फार्मूलाज की मदद से करेंगे। अब इसमें 6.4 में बहुत से क्वेश्चन सिंपल मल्टीपल चॉइस हैं, उनमें कुछ भी नहीं पूछा गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है,
ये शॉर्ट के लिए एक अच्छा क्वेश्चन साबित हो सकता है. आई जस्ट वांट टू ऐड सम पेजेस. ओके, नाउ लुक. अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ कि ये क्वेश्चंस कैसे डिफाइन होते हैं और इनका बेसिक मीनिंग्स क्या होता है. एक्सरसाइज नंबर 6.4. हम 6.4 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. ओके जी, एक्सरसाइज 6.4 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि सारा का सारा कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए. ठीक है, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97. फाइंड द सम ऑफ all the integral multiples of 3 between 4 and 97. 4 and 97 के दरमियान जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स आते हैं उनका क्या करें, सम करें. देखें जी, कौन कौन से इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे 4 एंड 97 के दरमियान. 4 एंड 97 के दरमियान मल्टीपल्स होंगे जी. देखें जी, सबसे पहले 3 का मल्टीपल क्या होगा, 6, देन 9, देन 12, देन 15 अप टू सो ऑन, प्लस 90, 93 प्लस 96. ये फाइनाइट टर्म्स हैं. ठीक है, इनका सम करना है. अगर तो कैलकुलेटर से बैठ के करें तो तकरीबन 3 to 4 मिनट में तो आपको लिखने में लग जाएगा, फिर आप सम करेंगे. अब हम इसको अर्थमेटिक सीरीज के मुताबिक सॉल्व करते हैं. देखें, दोनों फार्मूलाज हम यूज़ कर सकते हैं. आंसर रिमेन सेम. अगर तो आखिरी टाइम पता हो तो सेकंड वाला फार्मूला जिसमें ए एन बताया हुआ है वो यूज़ कर लें. यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म की क्या वैल्यू है. ये है फर्स्ट टर्म, ये A1, इसकी वैल्यू है 6. और जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, अब हमने जज कर लिया कि कॉमन डिफरेंस इज 3, कॉमन डिफरेंस इज सेम, एंड कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स जिसको आप डी से डिनोट करते हैं रिमेन सेम. 9 - 6 इज इक्वल टू 3. कॉमन डिफरेंस भी हमें पता चल चुका है. अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है इस सब का सम. हमें पता होने चाहिए ये टोटल टर्म्स कितनी हैं शुरू से लेके आखिर तक. उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का कंसेप्ट, जनरल मेथड. मैं कहता हूँ जी लेट, ये जो आखिरी टर्म है वो मैं कहता हूँ वो nth टर्म है, मैं कहता हूँ वो ये लास्ट टर्म है. तो ए एन क्या होता था वहाँ पे 6.2 में, A1 प्लस ऑफ n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 96. तो A1 की कितनी वैल्यू है जी, 6 प्लस n-1, डी की कितनी वैल्यू है, 3 इज इक्वल टू 96. ये हो गया जी 3n माइनस 3, 6 जाके उधर क्या हो गया, माइनस हो गया जी, 96 माइनस 6. ये बन गया आपके पास 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 90. 3n इज इक्वल टू 90 प्लस 3, 3n इज इक्वल टू 93 हो गया. तो n इज इक्वल टू 93/3, n इज इक्वल टू 31. टोटल टर्म्स कितनी हो चुकी हैं जी, 31 टर्म्स हो चुकी हैं. नाउ जो सा मर्जी फार्मूला आप यूज़ करें कर सकते हैं, पहला यूज़ करें दूसरा यूज़ करें, आंसर रिमेन सेम, कोई फ़र्क नहीं रहेगा. तो सेंस एस एन एक होता है जी n/2, A1 प्लस AN, ये यूज़ करें तभी सेम आंसर आएगा. ठीक है, रखें जी. हमने क्या फाइंड करना है, S31. S31 का क्या मतलब है जी, n की जगह आ गया 31, 31/2 A1 प्लस A31. यही एन टर्म थी ना जिसको आपने लेफ्ट किया था, तो ये कौन सी पोजीशन बन गई, A31 पोजीशन बन गई.
तो इट्स 31/2। A1 की वैल्यू आपके पास आ गई जी 6 प्लस 31 की वैल्यू कितनी आ गई जी 96। सिंप्लीफाइड सीधा सीधा कैलकुलेटर में पुट करें या सिंप्लीफाई करें, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपके पास आंसर आ जाएगा एट लास्ट। ये हो गया जी 31 इंटू 102/2 दैट्स 51। 31 इंटू 51 मल्टीप्लाई कर दें सिंपल, दैट्स मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर बन जाएगा जी 1581। मैंने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके फ़ौरन से चेक कर दिया। ठीक है, अगर आप दूसरे वाला फार्मूला लगाना चाहें तो तब भी लगा सकते हैं, आंसर रिमेन सेम। आप बेशक चेक करके देख लें। ये वाला फार्मूला मैंने इसलिए बताया कि अगर लास्ट टाइम पता चल जाए तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ठीक है, उसके पार्ट्स की तादाद है 7। उसमें से जो पार्ट नंबर 6 और 7 है वो बोर्ड में रिपीट हो चुका है, शॉर्ट में आ चुका है। ठीक है, कहता है सम द सीरीज। ये वो डिफाइन नहीं करेगा कि अर्थमेटिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक है, आपने खुद जज करना है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 में वो डिफाइन करता है आसान लफ्जों में, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। आप ये जो सीरीज है इनका सम फाइंड कर दें। 7 पार्ट बताए हुए। ठीक है, पहले तो बेसिकली जो 4-5 पार्ट हैं वो ज़्यादातर MCQ के ही राउंड अबाउट है। आप ज़रा जल्दी से पार्ट नंबर 1 देखें। पार्ट नंबर 1 क्या है इसमें? पार्ट नंबर 1 है -3 प्लस इंटू -1 प्लस इंटू 1 प्लस इंटू 3 प्लस इंटू 5 अप टू सो ऑन। इन्फिनिट सम नहीं हो सकता, फाइनाइट सम पॉसिबल है। A16 तक आपने क्या करना है? सम करना है। ठीक है, अगर A16 तक सम करना है तो देखें हमें खुद उसने बता दिया है कि जो टर्म्स हैं वो कितनी होंगी, 16 टर्म्स होने वाली है A16। तो फर्स्ट टर्म कितनी है जी? फर्स्ट टर्म है -3, ये फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस लेके देखें। कॉमन डिफरेंस एक से ज़्यादा लेके चेक करने हैं कि अर्थमेटिक है कि नहीं। देखें जी, -1 माइनस इंटू -3, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना बना? -1 + 3, 2 का कॉमन डिफरेंस बना। ठीक है, सिमिलरली 1 माइनस इंटू -1 कॉमन डिफरेंस इज 2। चाहे तो एक और चेक कर लें जी, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस कैसे ले रहे हैं? वही प्रीवियस कंसेप्ट, सक्सीडेड माइनस प्रीसीडिंग, सक्सीडेड माइनस प्रीसीडिंग। कॉमन डिफरेंस इज 2 हो गया। सो इट मीन्स दैट सिंस द कॉमन डिफरेंस between the terms are equal, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो टर्म्स के दरमियान है वो इक्वल है, therefore इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ एक बात से ये साबित हुआ द गिवन प्रोग्रेशन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इट मीन्स अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो अब हम उसमें फार्मूला लगा सकते हैं। देखें जी, फर्स्ट टर्म ये हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। फर्स्ट टर्म होगी जी -3, कॉमन डिफरेंस हो गया 2, एंड n जिसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स तक सम करना है ये उसने बताया हुआ है, A16 तक सम करना है, 16 टर्म्स है। तो अब आप सिंपल फार्मूला लगा लें। दोनों फार्मूला से आंसर आ सकता है, लेकिन उसके लिए सेकंड फार्मूले के लिए 16 फाइंड करना होगा। Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। तो दैट इज हमने S16 फाइंड करना है। S16 इज इक्वल टू 16/2 2a1 प्लस 16 - 1 इंटू डी। तो S16 को सिंप्लीफाई कर लें। S16 16/2 इज 8 हो गया। 2 इंटू A1 की वैल्यू कितनी है जी? -3 है, प्लस 16 - 1 15, और D की वैल्यू कितनी है जी? 2 है।
तो ये बन गया आपके पास S16 इज इक्वल टू 8 इंटू -6 प्लस 30। S16 इज इक्वल टू 8 इंटू 24, 8 इंटू 24 सिंप्लीफाई करें, आपके पास बेसिक आंसर आ जाएगा। ये आपके पास सम आता है आंसर्स का। ये था पार्ट नंबर 1, मतलब कि इस तरह से क्वेश्चंस को वो पूछा जा सकता है। दैट्स 192 दिस योर आंसर। अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में ये है जस्ट फ्रैक्शन आ गई है, 3 में भी यही है, पॉइंट्स आ गए हैं, डेसिमल, 4 में भी यही है। आप बेसिक कंसेप्ट को जहन में रखते हुए सिंप्लीफाई करें, कोई ज़रूरत नहीं है किसी उलझन में पढ़ने की। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से ही है, आप सॉल्व करें, नहीं होता मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से कोई एक पार्ट सॉल्व करा दूंगा। बट क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत से मेन पार्ट हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछेंगे हैं, 6 एंड 7। मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर दोनों में से एक कराऊंगा। मैं चलें जी क्वेश्चन नंबर 7 करा देता हूँ इसमें से सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा हुआ है जी 1/1 प्लस √x प्लस 1/1 माइनस x प्लस 1/1 माइनस √x अप टू n टर्म्स। अब ये कितनी टर्म्स हैं इस बारे में हम नहीं जानते, पिछले क्वेश्चंस में सब में पता था। क्वेश्चन नंबर 4 तक पता था कि 10 टर्म्स हैं, 15 हैं, 16 हैं, 17 हैं, इस बारे में पता था। लेकिन इस टर्म में ये है कि n टर्म्स हैं, कुछ जनरल टर्म्स हैं, आपने इनका सम निकालना है। देखिए अब हमने इनका कॉमन डिफरेंस तो लेना ही लेना है, चेक करने के लिए अर्थमेटिक है तो नहीं है। तो इसके लिए बेसिकली ये करते हैं कि ये सारे सर्ड्स हैं, ये सर्ड का टॉपिक आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि जब डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कोई स्क्वायर रूट वाली फॉर्म आ जाए तो आप उसको क्या करते होते थे, रैशनलाइज करते थे सिंप्लीफाई के लिए। मैं क्या करता हूँ, तमाम टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करता हूँ जहाँ जहाँ स्क्वायर रूट मौजूद है। तो देखें ज़रा, जो पहली टर्म है 1/1 प्लस स्क्वायर रूट x, दूसरी टर्म में तो मौजूद ही नहीं है, वो एज इट इज़ आ जाएगी। तीसरी टर्म में हाँ अलबत्ता मौजूद है, 1/1 माइनस स्क्वायर रूट x मौजूद है। अप टू सो ऑन, अप टू n टर्म्स तक क्या करना है, हमने इसको फाइंड करना है। अगर मैं डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा जी, 1 माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट x। सिमिलरली इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करता हूँ तो क्या बन जाता है, 1 प्लस स्क्वायर रूट x इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट x। नाउ सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाई करें ज़रा, ये आ गया आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया जी 1 प्लस स्क्वायर रूट x इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट x। अगले स्टेप में मैं उसका फार्मूला ड्राइव कर लेता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। 1 माइनस स्क्वायर रूट x आ गया प्लस 1/1 माइनस x, क्योंकि इसमें कोई स्क्वायर रूट मौजूद नहीं था, इसको सिंप्लीफाई करें जी, 1 माइनस स्क्वायर रूट x इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट x, और ऊपर आ गया जी 1 प्लस स्क्वायर रूट x आ गया, अप टू n टर्म्स हो गई। देखिए ये ओवरऑल क्या बन गया, इट बिकम 1 माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हो गया जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर। सिमिलरली मिडिल टर्म तो वैसे ही है 1 माइनस एक्स, एंड थर्ड टर्म बन गई 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हुआ कि हर डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं वो इक्वल्स हो गया, 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। इट मीन्स n टर्म तक जितनी भी टर्म्स हैं, 100 टर्म्स हैं, 200 टर्म्स हैं, 300 टर्म्स हैं, नहीं पता, हर टर्म में डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स ही होगा, ये हमने प्रोग्रेशन में डिसाइड कर दिया। तो अब आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी सिंप्लीफाई करें। 1 माइनस एक्स को कॉमन लेना है, कॉमन ले लें, इसी तरह सिंप्लीफाई करना है, इसी तरह सिंप्लीफाई कर दे, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द आंसर रिमेन सेम, आपके पास जो भी आंसर आएगा वो एज इट इज़ सेम ही रहेगा।
देखें जी, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है, बेसिक सिंप्लीफाई करें जी, ये फर्स्ट टर्म है a1 1 माइनस के रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये होगी जी फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस, अब कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए क्योंकि हमें इस बारे में नहीं पता कि ये सीरीज कौन सी है, ठीक है। सेकंड माइनस फर्स्ट एंड थर्ड माइनस सेकंड आर सेम। देखें जी, सेकंड माइनस फर्स्ट करें, a2 माइनस a1 1 ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस के रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। कॉमन डिफरेंस को बेसिकली d से डिनोट करते होते हैं। 1 माइनस एक्स एलसीएम आ गया, तो ये कितना बन गया जी, 1 माइनस साइन चेंज हुए नेगेटिव की वजह से प्लस के रूट एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। एक कॉमन डिफरेंस बेसिकली आ गया आपके पास, एक कॉमन डिफरेंस आ गया जी स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये एक कॉमन डिफरेंस तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। आल्सो इसी तरह d इज इक्वल टू a3 माइनस a2 करके देखें, तब भी आंसर क्या आएगा, यही सेम आएगा। तो a3 क्या है, a3 है जी 1 प्लस के रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स माइनस इंटू 1 ओवर 1 माइनस एक्स। सिमिलरली उसी तरह एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस के रूट एक्स इंटू माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना बन गया जी, स्क्वायर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स बन गया कॉमन डिफरेंस। तो क्या यहाँ से साबित हुआ कि कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल। सो आप लिख दें, आप बता दें, सिंस द कॉमन डिफरेंस between the terms are equal, therefore the given progression, जो भी प्रोग्रेशन दिया हुआ है हमें इस वक्त क्वेश्चन नंबर 7 में, इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप सम फाइंड कर दे, सम किसका फाइंड करना है, एन टर्म्स का। हेंस Sn is equal to n by 2 2a1 plus n minus 1 into d। सिंपल वैल्यूज पुट करें एंड सिंप्लीफाई करें, देखें Sn कितना बन गया जी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता कितनी है, 100 है, 200 है, 1 लाख है, तो उसने बोला हुआ n टर्म्स, तो हम n रख रहे हैं। 2 इंटू फर्स्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म है आपके पास यहाँ पे, ये सॉल्व की थी 1 माइनस के रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस के रूट एक्स इंटू एंड, और कॉमन डिफरेंस कितना आया ये हमने ऊपर निकाला हुआ है, स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, कोई प्रूफ वगैरह नहीं करना, उसने कोई प्रूफ नहीं मांगा हुआ कि ये आंसर आना चाहिए, सिंपल एलसीएम ले लें। 1 माइनस एक्स एलसीएम बन गया, मल्टीप्लाई करें जी, 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस एन स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स। मैंने क्या किया कि ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स, कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट एक्स, इट बिकम 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस एन स्क्वायर रूट एक्स। चाहे तो अब दोबारा से स्क्वायर रूट एक्स सेकंड और थर्ड टर्म से कॉमन ले लें, नहीं भी लेते तो यहाँ तक सोल्यूशन ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं और सिंप्लीफाई फर्दर करने की, ठीक। बेसिकली ये बेटा क्वेश्चन है, आप ट्राई करें, 7 पार्ट्स हैं, 7 की एक ही प्रोपोर्शन है, कोई डिफ़िकल्ट पार्ट्स नहीं है, होप्स हो कि आप कर लेंगे। फिर भी अगर कोई पार्ट नहीं हुआ तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह ताला कमेंट कर दीजिएगा या क्लास में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से सॉल्व करा दूंगा। ओके, नाउ मूव्स टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज बेसिकली शॉर्ट या एमसीक्यू टाइप ज़्यादातर क्वेश्चन है, शॉर्ट में इतने ज़्यादा चांसेस नहीं। देखें 2 पार्ट है, कहता है हाउ मैनी टर्म्स मीन्स आपने एंड फाइंड करना है, हाउ मैनी टर्म्स का मतलब होता है टू फाइंड एंड
एन स्टैंड करता है कि टोटल कितनी टर्म्स है। मैंने स्टार्ट में लेक्चर में बताया था हाउ मैनी टर्म्स किससे डिनोट होगा। दो पार्ट्स दिए हुए, दोनों सिमिलर है 1 एंड 2। एक में सम बताया हुआ है जी -7 + 5 -7 प्लस इंटू -5 इंटू -3। इन टर्म्स को कब तक सम करें कि आंसर क्या आ जाए, अमाउंट टू 65, जब आंसर 65 आ जाए सम करने के बाद। और दूसरा -7 -4 -1 -4 -1 अप टू कितनी टर्म्स तक जमा करें, अमाउंट टू आंसर आ जाए 114। ये दो बेसिकली क्वेश्चंस हैं जिनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब ऐसा दोनों पार्ट सिमिलर हैं, मैं सेकंड पार्ट करा देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के नज़दीक फर्स्ट पार्ट हमेशा इजी होता है, सेकंड पार्ट डिफ़िकल्ट होता है। ये वैसे ही एक साइकिल बनी हुई है। देखें जी, गिवन प्रोग्रेशन, जो गिवन प्रोग्रेशन है वो कौन सी है, वो है जी -7 प्लस इंटू -4 प्लस इंटू -1 अप टू सो वन। मतलब इनको कब तक जमा करते हैं आंसर 114 आ जाए। अब लास्ट टर्म नहीं पता यहाँ पे कौन सी टर्म होगी, तो क्लियरली फर्स्ट टर्म कितनी है -7 एंड कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम d a2 - a1 सेकंड माइनस फर्स्ट -4 माइनस इंटू -7, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3। आल्सो एक और चेक कर लें, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2 -1 इंटू -4, वो भी कितना आ गया 3। इट मीन्स द कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3। सेंस बता दें द कॉमन डिफरेंस, क्योंकि इसमें भी ये नहीं बताया हुआ कि ये आपके पास AP है, GP है या HP है, ये कौन सी सीरीज है, आपने खुद जज करना था। सेंस द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स आर इक्वल, क्योंकि कॉमन डिफरेंस टर्म्स के दरमियान इक्वल है। देयरफॉर द ये क्या हो गया, so therefore the given progression is arithmetic series। तो अब हमने फाइंड करना है हाउ मैनी टाइम्स, मतलब n फाइंड करना है, तो सिंपल फार्मूला स्टार्ट करें। Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस इंटू n - 1 इंटू t। रखें जी, वैल्यूज रखना स्टार्ट करें। Sn से हम बेसिकली क्या करें, स्टार्ट करें। Sn लेट में कर लेता हूँ, लेट जो सम बनता है n टर्म्स का वो कितने जी 114 है, ये मैंने खुद से लेट किया, तो वैल्यूज पुट करूँ, ये हो गया जी 114 Sn की जगह आ गया। n फाइंड करना है n/2, फर्स्ट टर्म कितनी थी आपके पास, फर्स्ट टर्म है आप -7 है प्लस n - 1 और d की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। सिंप्लीफाई करना शुरू करें जी, ये 2 उधर जाके कितना हो गया जी, मल्टीप्लाई हो गया, दैट्स बिकम 228। ओ ये रेजर आ गई थी, ओके जी, ये हो गया जी 228 इज इक्वल टू n इंटू -14 प्लस 3n - 3। तो देखिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। 228 इज इक्वल टू n इंटू 3n - 17, मल्टीप्लाई करें जी n को अंदर, ये हो गया जी 3n स्क्वायर -17n। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई जी 3n स्क्वायर -17n -228 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करें, जैसे मर्जी सिंप्लीफाई करें, आपकी मर्जी। तो इसके आप कैलकुलेटर से भी, चाहे मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बताई हुई हैं, सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल फैक्टराइज करें
क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, आप आज़ाद हैं। फैक्टराइजेशन देखें जी, इसकी बन जाती है, मैंने अभी कैलकुलेटर से चेक किया है, 36 एंड 19 माइनस 36 एंड प्लस 19 एंड माइनस 228 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया जी, 3n कॉमन लिया यहाँ से तो ये हो गया जी n माइनस 12, वहाँ से 19 कॉमन लिया तो ये हो गया जी n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इंटरेस्टिंग थिंग, n की दो वैल्यूज आने वाली है। एक n की वैल्यू आ गई जी 3n माइनस 19, दूसरी n की वैल्यू आ गई जी n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक आ गई जी 3n माइनस 19 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 19/3। दूसरी वैल्यू आ गई जी n इज इक्वल टू 12। ये वाली वैल्यू रिजेक्टेड है बिकॉज अर्थमेटिक सीरीज में n मस्ट बी नेचुरल नंबर, n तो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 19/3 नेचुरल नंबर नहीं है। तो n क्या है, 12 है। तो 12 टर्म्स को हम क्या करें, फाइंड करें, तो आंसर क्या आता है, 114 आता है। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 को भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, चेक करना है बेटा। ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके जी, लुक, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ी सी एक टेक्निकल कंसेप्ट की बात की गई है। गौर से देखें सर, सम द सीरीज, इसमें भी ये बात नहीं बताएगी कि कौन सी सीरीज है, अर्थमेटिक है। यहाँ पे तो हम जज कर लेते हैं, ये 6.4 में है तो अर्थमेटिक पढ़े हैं, पेपर में कैसे जज किया करेंगे, ठीक है। पहली बताई हुई है जी 3 + 5, 3 + 5 -7, देन 9 + 11 -13 + 15 + 17 -19 अप टू 3n टर्म्स। और दूसरे में जो बात बताई गई है वो बताई गई है जी 1 + 4 -7, then +10 13 -16 +10 +13 -16 +19 22 and 25, 19 + 22 and -25 अप टू 3n टर्म्स। अब देखें, पहले यूज होता था वर्ड n टर्म्स, पिछले क्वेश्चन से भी, उससे पिछले में भी। अब जो एक नया वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है जी 3n टर्म्स। अब इस बात का क्या मतलब है जी, ये 3n टर्म्स क्या चीज़ होती है, ये एक यूनिक है। अब गौर से देखें, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। मैं जरा ये वाला दूसरे वाला सीक्वेंस चेक करता हूँ, पहले वाला जो सा मर्जी चेक करूँ। इधर कॉमन डिफरेंस है 2 का, ठीक है। इधर कॉमन डिफरेंस हो गया जाके -12 का, ठीक है। इधर कॉमन डिफरेंस हो गया जाके 16 का, ठीक है। इधर कॉमन डिफरेंस हो गया जाके 2 का। इट मीन्स द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। कैसे ये क्वेश्चन करेंगे, ये सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है इस वर्ड पे, 3n वाले वर्ड पे। 3n का मतलब क्या है, 3n का मतलब है कि आपने इस प्रोग्रेशन के पेयर्स बनाने हैं 3 टर्म्स लेके। अगर 2n वर्ड यूज होता तो 2n के पेयर बनाते, 4n वर्ड यूज होता तो 4n के पेयर बनाते, 3n वर्ड यूज हुआ है तो 3 के पेयर हमने बनाने हैं। मैं जरा ये पेयर बनाता हूँ, आप चेक करें। मैं इसमें लेटर से पहला पार्ट सॉल्व करा रहा हूँ। 3 + 5 -7 + 9 + 11 -13 + 15 + 17 -19 अप टू सो ऑन 3n टर्म्स। जब मैं इसके पेयर बनाऊंगा, ठीक है, ये देखें, पहली 3 टर्म्स के पेयर बनाना शुरू कर देता हूँ और उसको सिंप्लीफाई करके एक आंसर लिखता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, 3 + 5 8, 8 - 7 1 हो गया। 9 + 11 20, 20 में से 13 के 7 हो गया। 15 + 17 ये आपके पास हो गया 32, 32 में से 9 गया तो आपके पास ये हो गया 13। तो 3n टर्म्स रिड्यूस होकर क्या हो जाएंगी, n टर्म्स हो जाएंगी। क्या अब कॉमन डिफरेंस सेम है, यस एग्जैक्टली। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया। देखें जी, 7 - 1 6, 13 - 7 6, सो
फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डिनोट करते हैं डी से, वो होता है A2 माइनस A1, 7 माइनस 1 6, एंड अपनी शॉर्टी के लिए 13 A3 माइनस A2, 13 minus 7 is equal to 6. Since the common difference is same, therefore the given progression is arithmetic progression. तो सम निकाल लें n टर्म्स का, क्या बनेगा सम? So the sum of n terms are, क्या बनेगा जी? ये बन जाएगा Sn is equal to n by 2 2a1 plus of n minus 1 into d. सिंपल वैल्यूज रखें जी, एस एन n by 2, क्योंकि हम इसमें नहीं जाते हैं कि टोटल टर्म्स के नहीं है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे n. 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज़ 1 प्लस n minus 1 into 6. Simplify it, just get your answer. n by 2 into 2 plus 6n minus 6. So it become Sn is equal to n by 2 6n minus 4. चाहे तो 2 कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल कर दें, ये सिंप्लीफिकेशन है, डिपेंड अपॉन मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस. ठीक है, n बाय 2 इंटू 2 कॉमन लिया तो कितना हो गया जी? 3n माइनस 2 हो गया, ये वाला 2 से कैंसिल हो गया. तो सम कितना बना? सम बिकम n इंटू 3n माइनस 2. चाहो तो n को मल्टीप्लाई कर दो, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है कि राइट साइड पे 0 है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. ये आपका बेसिकली आ गया सम ऑफ n टर्म्स का सोल्यूशन आ गया. अब आप पार्ट नंबर 2 खुद से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 इज बेसिकली MCQ क्वेश्चन, बट क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और बहुत दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है. मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर I'm going to start the क्वेश्चन नंबर 5. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं बताएगी. क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म ऑफ द सीरीज वेयर rth टर्म इज. फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म ऑफ द सीरीज if the rth टर्म, जो rth टर्म बनती है वो बनती है 5r प्लस 1. बेसिकली ये कंफ्यूज किया गया है, वेरिएबल्स की गेम है. पहले होता था nth टर्म, अब उसने बच्चों का कंसेप्ट चेक करने के लिए वर्ड यूज़ कर दिया है rth टर्म. ठीक है, तो क्या गिवन है जी? गिवन है, ये MCQ क्वेश्चन है, नथिंग एल्स. इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं. ठीक है, AR इज इक्वल टू 5R प्लस 1. ठीक है, तो इट मीन्स A1 कितना हो जाएगा जी? 5 इंटू 1 प्लस 1 6 हो जाएगा. A2 कितना हो जाएगा जी? 5 इंटू 2 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11. A3 कितना हो जाएगा जी? 5 इंटू 3 15 प्लस 1 विच इज 16. तो अंडरस्टूड बात है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 का आ रहा है. एंड नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है जिनको ऐड करना है? नंबर ऑफ टर्म्स हैं 20. n is equal to 20. just put values, get your answers. clear. कॉमन डिफरेंस नज़र भी आ रहा है, अगर खुदा न खासा शॉर्ट में है तो आपने करके दिखाना है ऐसे. t इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 and d is equal to A3 minus A2 which is 16 minus 11 is equal to 5. So common difference same, the given problem is an arithmetic series. So S of n by 2 2A1 plus n minus 1 and d S of 20 by 2 2 इंटू A1 का आंसर आपके पास आ गया है 6 प्लस 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 5. पुट वैल्यूज इन कैलकुलेटर, गेट योर आंसर, नथिंग एल्स. इससे ज़्यादा और इसमें कुछ भी नहीं हो सकता.
ये MCQ टाइप क्वेश्चन था, बट द क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट, और 3 दफ़ा ये फेडरल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और बच्चों ने इसमें बेइंतहा किस्म की मिस्टेक की है, और बहुत बेसिक सी मिस्टेक की है जो मैं आपको बताता हूँ। इसमें पूछा क्या गया है ये ज़रा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, देखें हार्डली हाफ लाइन की स्टेटमेंट है, हाफ लाइन से भी कम है अगर प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। इफ एस एन सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन को रीड करते हैं, एन इंटू 2n-1 फाइंड द सीरीज, अगर ये है तो आप देन फाइंड द सी, ये टोटल क्वेश्चन है जी, ये टोटल क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। इसका लॉजिक स्टार्ट में मैंने जब सीरीज डिफाइन की है तो बताया, गौर से देखें। ये जब मैंने सीरीज का कंसेप्ट स्टार्ट किया, ये देखें शुरू में, तो ये मैंने बताया हुआ है, ये मैं दोबारा से इसको हाईलाइट करता हूँ। ये एस एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, S4 का मतलब सम ऑफ 4 टर्म्स, S3 का मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स, S2 का मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का सम क्या होता है? इटसेल्फ, वो खुद ही है। नाउ लुक, अब हमने करना क्या है इसमें, मैं अपने डेटा पे पहुंचता हूँ, ये आ जाए जी। हमने इस पे क्या करना है, हमने फाइंड करना है टू फाइंड सीरीज। सीरीज का मैथमेटिकल मतलब होता है डेट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन, 3 टर्म्स अंडरस्टूड है, 3 टर्म से ज़्यादा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है। गिवन क्या है, जो चीज़ गिवन है, गिवन चीज़ बताई हुई है जी, गिवन चीज़ बताई हुई है Sn इज इक्वल टू n इंटू 2n-1, ये गिवन है, नेम्ड एज इक्वेशन 1। यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर्स पुट करना शुरू करता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ सेकंड टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म्स। मैं कहता हूँ जी पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा s ऑफ 1, राइट साइड पे हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1। सिंस S1 मीन्स A1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, 1 इंटू 2 माइनस 1, A1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो मतलब पहली टर्म्स की वैल्यू तो मुझे पता चल गई बगैर किसी हेजिटेशन के, वो होगी 1 होगी। सिमिलरली मैं आप कहता हूँ जी पुट n इज इक्वल टू 2, n की जगह क्या रखता हूँ? 2 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा S2 2 इंटू 2 माइनस 1। अब S2 का मैथमेटिकली मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या बनेंगी जी? A1 पहली टर्म और A2 दूसरी टर्म, दिस मीन्स S2। 2 इंटू सिंप्लीफाई करें, 2 इंटू 2 4 माइनस 1। नाउ पुट वैल्यू ऑफ A1, जो A1 की वैल्यू आपने निकाल ली है, ये देखें, ये A1 की वैल्यू जो आपने निकाल ली है, ये यहाँ पे पुट करें, बेशक साथ लिख भी दें कि मैं A1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। पुट वैल्यू ऑफ A1 कि A2 की वैल्यू निकल सके, ठीक है। ये हो गया आपके पास 1 प्लस A2 इंटू 2 इंटू 3, A2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1। तो A2 का आंसर आपके पास कितना आ गया जी? 5 आंसर आपके पास आ गया है। सिमिलरली एट लास्ट अब आप क्या करेंगे जी? पुट n इज इक्वल टू 3। अब n की जगह आप क्या रखने जा रहे हैं? 3। ये क्या बन जाएगा? s ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1। ये हो गया। S3 का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, A1 A2 A3। तो ये हो गया जी 3 इंटू 6 माइनस 1। अब देखें ये हमने जो A1 और A2 की वैल्यूज निकाल ली हुई है, पुट करें जी, पुट वैल्यू ऑफ A1 एंड A2। जब मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा A1 और A2 की, तो ये क्या बन जाएगा जी? 1 प्लस 5 प्लस A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, दैट्स बिकम 6 प्लस A3 इज इक्वल टू 15 एंड A3 इज इक्वल टू 15 माइनस 6 9। ये आपके पास आ गया। अब देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। सो द सीरीज इज, सो द सीरीज is
सीरीज़ हमारे पास क्या बनी है, सीरीज़ बनी है ओवरऑल हमारे पास जाके 1 + 5 + 9 अप टू सो ऑन। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, जो जिस क्वेश्चन पे मैंने जोर दिया है कि बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, बच्चे ये मिस्टेक करते हैं जी, अगर बच्चों ने लिखा है ना जी S1 1 × 2 × 1 - 1, तो S1 को तो A1 लिख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब वो S2 लिखेंगे, ठीक है, 2 जब वैल्यूज पुट करेंगे तो वो जल्दबाजी में S2 की जगह क्या रख देंगे, A2, और S3 की जगह क्या रख देंगे, A3, विच इज़ रॉन्ग। S1 का मतलब है, ये देखें, S1 का मतलब है A1, S2 का मतलब A1 + A2 और S3 का मतलब A1 + A3। इस मिस्टेक की वजह से ये वाली मिस्टेक है, इस मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन अच्छी खासी वैल्यू रख गया है। और बहुत ज़्यादा ये मैं बता रहा हूँ कि कॉलेज में, टेस्ट में, या किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में, पंजाब बोर्ड का हो जाए, पिंडी बोर्ड का, लाहौर का, या फेडरल बोर्ड का, ये क्वेश्चन बहुत वैल्यू रखता है। तो बेटा बेसिकली ये मैंने पहले 6 क्वेश्चन कराए हैं 6.4 के। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मेरा टारगेट होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेके मैं क्वेश्चन नंबर जितना पॉसिबल हो सके 13 14 तक करा दूँ, और ये क्वेश्चन नंबर 12 13 14 लॉन्ग में है, ठीक है, सॉरी 14 शॉर्ट में है, 13 तक बेसिकली लॉन्ग में है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, रिमेनिंग में 6.4 वहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।